तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंजित रोजगार में। तो देखिए, मैं आज परसेंटेज का क्लास 4 लेकर आया हूं, जो कि इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। ठीक है ना। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है ना। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन इससे पहले जितना क्वेश्चन हुआ है वो सब रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और मैं इस क्लास 4 में बिहार पुलिस का मद्देनजर रखते हुए और रेलवे का भी सब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। हम लोग का परसेंटेज का क्लास मैक्सिमम में 10 होगा। 10 में हम लोग हर प्रकार का क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मेरा दोस्त, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बी से 33 सही 1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है? कितना बोल रहा है मेरे भाई? 33 सही 1/3%। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में देखेंगे, हम लोग ले लेंगे कितना, 1/3। ठीक है। हम लोग ले लेंगे इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद से इधर आएगा तो -1/, ये कितना हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू, नहीं, इंटू कितना से 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। आप लोग समझ गए ना। ये क्या करेंगे, 1/3, 1/3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। हाँ, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 100% में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। हम इसको काट लेते हैं। सबसे पहले 25 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा मेरे भाई? 25 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू है और ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चाय की कीमत 20%, कितना बोल रहा है, चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी को चाय की खर्च पर अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम रखना चाहिए? तो देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो फार्मूला आइए हम आपको बता देते हैं। फार्मूला इसमें ये लगेगा, इसमें बोल रहा है कि चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले बढ़ा दी जाए तो इसमें क्या लगेगा मेरे भाई? फार्मूला ये हो जाएगा, कीमत इंटू खपत इक्वल टू कितना हो जाता है, खर्च। ठीक है ना। खर्च कह लीजिए यानी व्यय कह लीजिए। ठीक है। ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है। तो आइए इसको ये बोल रहा है चाय की कीमत 20% बढ़ा लीजिए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग का पता ही है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/, इधर ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू। अब देखिए ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है ना। ये फार्मूला लगा दीजिए और ये फार्मूला लगा दीजिए और उसके बाद से कीमत और खपत निकाल लीजिए। ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए और कीमत खपत निकाल लीजिए। उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो, और इस 5 जाकर इसमें 1 में जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1/6। 1/6 का मान कितना होता है, 33 सही 2/3%। ठीक है ना।
आप लोग को तो मान सब याद ही होगा, हम लोग पहले ही क्लास में सीख लिए थे, पहले और दूसरा क्लास में हम लोग सीखे थे, ठीक है ना। 1 से 10 तक का मान सीख लिए थे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मेरे भाई, मेरा 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तेल की कीमत में क्रमशः 50 और 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो इसमें मेरे भाई सक्सेसिव जब फार्मूला लगेगा, सक्सेसिव फार्मूला लगेगा। तो आइए हम फार्मूला बता देते हैं, जो कि ट्रिकी, एकदम ट्रिकी भाव में बताएंगे, ठीक है ना। जो ट्रिकी शॉर्टकट होता है वो फार्मूला हम लोग लगाकर और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग लगाते हैं सक्सेसिव ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सक्सेसिव ट्रिक, सक्सेसिव, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि मेरा हो गया 2% और 3% इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 3% और 4%, ठीक है ना, इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर 5% और 6%, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट। उसके बाद हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको भी वैसा ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 इंटू, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 12, ये हो गया आपका आंसर। ये भी मेरे भाई वैसा ही होगा, 6 5 11 इंटू, और 6 5 11 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 6 25 30, ठीक है ना। ये मेरा फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। इसी के आधार पर ये भी बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, तो आइए हम बताते हैं कैसे बनेगा। ये बोल रहा है क्रमशः कितना मेरे भाई, 50% और 40%, ठीक है ना। इसका इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का मेन की पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग का की पॉइंट क्या है कि 40% और 50%, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कितना है, 50% और 40%, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या किए थे, इसको जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 50 90, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 0 1 0 हम लोग का फ्री में 2 0 मिल गया, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है ना, 20 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 0 है, इसको छाड़ देंगे, ठीक है ना। और ये इधर के 2 संख्या हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 9 2 11, 110% आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा, और ये बहुत आसान था, आप लोग का बहुत आसान भी लगा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का मेन की पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मेरे भाई, ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन रहा, जो कि सेम पैटर्न का है। अगला हम लोग किए थे उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं ये भी। आप लोग देखिए, बोल रहा है क्या, एक कर्मचारी का वेतन में पहले पहले कितना मेरे भाई, 20% की वृद्धि होती है, और फिर 10% की वृद्धि होती है। कितना, फिर 10% की वृद्धि होती है। तो वेतन में कुल प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग अगला ही प्रश्न के जैसा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले कितना हुआ है मेरे भाई, 20%, उसके बाद 10%, ठीक है ना, इक्वल टू, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 30
30 हो जाएगा इन पॉइंट 30 पॉइंट, इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए थे उसमें, ये 2 जीरो छाप देंगे और ये 2 इसमें ले आकर के जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 30 2 32% आपका उत्तर निकल कर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग का अगला भी क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग का समझ में आ ही रहा होगा, खूब बहुत आसान भी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। उतना इजी भी नहीं है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। ये सब रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, हम CYQ कर रहे हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मेरे भाई, मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5वां नंबर क्वेश्चन ये AB रूल से बनेगा, ठीक है ना। AB रूल का फॉर्मूला लगेगा तभी ये बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग AB रूल का पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो मेरा भाई AB रूल का फार्मूला ये होता है कि A प्लस B कितना हो जाएगा, AB बटा 100, ठीक है ना। ये AB रूल का फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रंजीत का वेतन पहले 16% घटाया गया है, ठीक है ना, और फिर 25% बढ़ाया गया है। पहले कितना बोल रहा है मेरे भाई, 16% घटाया गया है और फिर 25% बढ़ाया गया है, ठीक है ना। 25% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 16% की कमी हो रही है। वो बढ़ाया गया है तो वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कितना है मेरे भाई, 16% घटाया गया है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16%, ठीक है। और 16% घटाया गया है और इधर इधर कितना हो जाएगा 25% वृद्धि किया गया है, ठीक है ना। तो 25% प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 16 इंटू 25, ये परसेंट हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, ये -16 और -4 मिलकर कितना होगा -20, आइए प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस -20 और प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। 5% इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज बोल रहा था, ठीक है ना। ये घटाने और बढ़ाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो ये देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है, हम लोग शॉर्ट में बना लिए हैं। तो मेरे भाई शॉर्ट में बनाइएगा ना तो एग्जाम हॉल में आपका समय भी बचेगा और सब क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, ठीक है ना। सब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।